हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीप अफेयर्स। इस वीडियो में बात करेंगे बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में। आपके बीपीएससी, एसआई और जो भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं बिहार में, उन सभी एग्ज़ाम्स में ये हेल्पफुल रहेंगे। नवंबर 2019 से नवंबर 2020 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहे हैं स्टेट के, ये उसका वीडियो है। 2 पार्ट पहले ही आ चुका है और आप उसे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और जो ट्रेडिशनल करंट अफेयर्स है, जो नेशनल करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंट डेज, थीम्स, वो सारे भी प्लेलिस्ट में है। जो वीकली करंट अफेयर्स आते हैं चैनल पे, उसे भी आप देखिए ज़रूर। और ये जो करंट अफेयर्स का सीरीज़ है, ये बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर्स है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट रेलवे प्लांट टू मैन्युफैक्चर वेंटिलेटर्स फॉर कोविड-19 पेशेंट्स इज लोकेटेड एट। तो देश का पहला रेल कारखाना जहां कोविड के रोगियों के उपचार के लिए वेंटिलेटर का निर्माण किया गया था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जमालपुर। तो जमालपुर जो है JLW लोकोमोटिव वर्क, JLW जमालपुर रेल कारखाना, वहाँ कोविड-19 पेशेंट्स के लिए सबसे पहले वेंटिलेटर बनाया गया। मतलब ये पहला रेल कारखाना है जहाँ कोविड-19 पेशेंट्स के लिए वेंटिलेटर बनाया गया था और काफ़ी कम लागत से कम समय में वो वेंटिलेटर बनाया गया। ये अप्रैल या फिर मई में बनाया गया था। तो जमालपुर का इसका सही जवाब। पहला रेल कारखाना जहां कोविड के रोगी के उपचार के लिए वेंटिलेटर का निर्माण किया गया था, जमालपुर रेल कारखाना, जिसकी स्थापना हुई थी, जो बना था 1862 में, जमालपुर रेलवे वर्कशॉप। कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए किस जिले में ग्रामीण महिलाओं द्वारा हेलो सखी चेन अभियान शुरू किया गया? तो इन विच डिस्ट्रिक्ट अ कैंपेन हेलो सखी चेन स्टार्टेड बाय रूरल वुमेन टू मेक पीपल अवेयर अबाउट कोविड-19? इसका सही जवाब होगा मुजफ्फरपुर। तो मुजफ्फरपुर में एक कैंपेन शुरू किया गया हेलो सखी चेन, मतलब वहाँ की ही जो वुमेन है, जो औरतें हैं, उनके द्वारा ये शुरू किया गया। और इससे क्या होता था, मोबाइल फ़ोन के द्वारा ही काफ़ी सारे सैकड़ों परिवारों को कोविड-19 की बीमारी के बारे में, उससे बचने के लिए जागरूक किया जाने लगा, जागरूक किया गया। और लॉकडाउन के जो भी नियम बने थे उनसे उन्हें अवेयर कराया गया था, और मोबाइल फ़ोन के ही द्वारा। तो ये चीज़ें मुजफ्फरपुर में ही, और मतलब जो महिलाएं हैं उन्होंने शुरू किया था हेलो सखी चेन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पटना मेट्रो? तो पटना मेट्रो का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? इसका सही जवाब होगा आनंद किशोर। तो आनंद किशोर जो बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड के भी चेयरमैन हैं और 1977 के IAS बैच के हैं, आनंद किशोर, उन्हें बनाया गया पटना मेट्रो का मैनेजिंग डायरेक्टर, MD। तो निदेशक, पटना मेट्रो का प्रबंध निदेशक आनंद किशोर को बनाया गया पटना मेट्रो, जो कि टोटल लेंथ है जिसकी लंबाई है 31 किलोमीटर, 2 कॉरिडोर में बनेगा। ये कॉरिडोर 17 किलोमीटर एक, और कॉरिडोर 2 जो है वो 14.5 किलोमीटर। और इसको फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा है जीका, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। जीका 5400 करोड़ की लागत से ये फाइनेंशियल फंड सपोर्ट कर रहा है पटना मेट्रो के कंस्ट्रक्शन के लिए। लोगों को ठनका से बचाव हेतु और पूर्व चेतावनी देने के लिए बिहार आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा किस ऐप का निर्माण किया गया? तो ऐप क्रिएटेड बाय बिहार डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट टू गिव इट्स अर्ली वार्निंग टू पीपल। तो कौन सा ऐप का निर्माण किया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इंद्रवज्र। तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और आपदा प्रबंधन द्वारा इंद्रवज्र का निर्माण किया गया। तो इससे कुछ ही समय पहले काफ़ी ज़्यादा जो बिजली और ठनका गिरने से काफ़ी मौतें हो गई थी बिहार में। तो उसको देखने के बाद और आगे सुविधा, तब इस चीज़ से बचने के लिए ये मतलब ऐप का निर्माण किया गया इंद्रवज्र। तो बिजली गिरने से पहले ये पहले ही अलर्ट कर देगा आपदा प्रबंधन के द्वारा, जिसका नाम है इंद्रवज्र। बिहार के किस वर्ग के छात्रों के लिए अप्रैल में मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन अप्रैल 2020 फॉर स्टूडेंट्स ऑफ विच क्लास? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 9वीं और 10वीं के क्लास छात्रों के लिए ये शुरू किया गया था मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम। केंद्र सरकार द्वारा बिहार के लगभग कितने उज्ज्वला योजना के लाभार्थी के खाते में नगद राशि दी जाएगी? तो अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी उज्ज्वला स्कीम बेनिफिशियरीज इन बिहार विल बी प्रोवाइडेड विद कैश ट्रांसफर बाय यूनियन गवर्नमेंट? तो अप्रॉक्स ये था
85 लाख 85 लैक्स। तो उज्ज्वला स्कीम्स के तहत जो उस समय लॉकडाउन लग चुका था, तो जो भी इसके बेनिफिशरीज थे, लाभार्थी थे, उनके खाते में जो टोटल ये थे लाभार्थी थे वो लगभग 85 लाख थे। तो उनके खाते में डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत उन्हें अमाउंट भेजा गया। और उज्ज्वला स्कीम जो केंद्र सरकार द्वारा 2016 में शुरू किया गया था, उसका टारगेट था टू डिस्ट्रीब्यूट 50 मिलियन एलपीजी कनेक्शन टू वुमेन्स ऑफ बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज। बिहार के कौन से 157 वर्ष पुराने रेलवे पुल को बंद कर नए पुल का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया? तो विच 157 ईयर ओल्ड रेलवे ब्रिज हैज़ क्लोज्ड एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू ब्रिज हैज़ बीन कंप्लीटेड? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, क्यूल रेल ब्रिज। तो क्यूल रेल पुल जो कि क्यूल में है, तो इसका जो ये ब्रिटिश काल से ये पुल बना था, ईस्ट सेंट्रल रेलवे ईसीआर में आता है। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन मतलब इसे बंद कर दिया गया और इसके पैरेलली ही एक दूसरे पुल का निर्माण वो शुरू कर दिया गया। निर्माण नहीं, मतलब वो पुल बन चुका है जो क्यूल और लखीसराय को जोड़ता है। और ये क्यूल रेल पुल है जिसको ब्रिटिशर्स ने बनवाया था। ये काफ़ी पुराना, 157 वर्ष पुराना है रेल ब्रिज। मधेपुरा के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री में निर्माण 12,000 हॉर्स पावर के इलेक्ट्रिक इंजन का नाम क्या है? तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ 12,000 HP इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव मैन्युफैक्चर्ड एट इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री ऑफ मधेपुरा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वैगन 12B, WAG 12B। तो ये इंडिया का अब तक का मतलब सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कैपेसिटी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है, जिसकी कैपेसिटी है 12,000 हॉर्स पावर। और इसका जो ट्रायल रन हुआ था, ये हुआ था दीनदयाल उपाध्याय से शिवपुर तक, जो उत्तर प्रदेश में है। दीनदयाल उपाध्याय से शिवपुर तक ये ट्रायल रनिंग हुआ था। और इसे बनाया गया कहाँ, मतलब मधेपुरा के लोकोमोटिव फैक्ट्री में। तो रेल फैक्ट्री जो मधेपुरा में है वहाँ बनाया गया फ्रेंच कंपनी एल्स्टॉम के द्वारा। और ये मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया के तहत जो रेलवे में सबसे ज़्यादा FDI हुआ था, उसके तहत ये बनाया गया एल्स्टॉम कंपनी के द्वारा WAG वैगन। WAG, इसका नेम क्यों रखा गया WAG का? WAG यानी ब्रॉड गेज, W से ब्रॉड गेज, AC से AC करंट, अल्टरनेटिव करंट, और G से गुड्स ट्रैफिक के लिए। और ये फ्राइट कॉरिडोर, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर के लिए ये बनाया गया है, जो कि मालवाहक गाड़ी होती है उसके लिए। WAG 12B। बिहार सरकार द्वारा विकसित ऑनलाइन पोर्टल परिमार्जन का संबंध किस मंत्रालय विभाग से? द ऑनलाइन पोर्टल परिमार्जन डेवलप्ड बाय बिहार गवर्नमेंट इज रिलेटेड टू विच गवर्नमेंट? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स, यानी राजस्व एवं भूमि सुधार। तो इसके मंत्री जो थे, लैंड एंड रेवेन्यू लैंड रिफॉर्म्स के मंत्री जो राम नारायण मंडल, उन्होंने ये उद्घाटन किया, इसको लॉन्च किया परिमार्जन पोर्टल। इससे क्या होगा, जो आम लोगों को अंचल का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, और जो जमाबंदी है यानी कि जो डिजिटाइज्ड लैंड रिकॉर्ड है उसमें करेक्शन के लिए उन्हें ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा। ऑनलाइन ही सब कुछ काम किया जा सकेगा, राजस्व और भूमि सुधार से जुड़ी जो भी चीज़ें हैं। बच्चों के लिए किस जिले में 72 करोड़ की लागत से पीकू अस्पताल शुरू हुआ? इन विच डिस्ट्रिक्ट पीकू हॉस्पिटल हैज़ बीन सेट अप फॉर चिल्ड्रन एट अ कॉस्ट ऑफ 72 करोड़? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मुजफ्फरपुर। तो मुजफ्फरपुर के SKMCH कॉलेज, मतलब ये हॉस्पिटल, वहाँ तो ये जो है पीकू हॉस्पिटल, पीकू क्या है, शिशु गहन चिकित्सा इकाई यानी पेडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट, पेडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट। तो चमकी बुखार और जापानीज इंसेफ्लाइटिस से लड़ने के लिए इसे काफ़ी कम समय में ये हॉस्पिटल बनाया गया, इसे पूरा किया गया, जहाँ की मतलब 100 बेड का ये इसके लिए है, चमकी बुखार के लिए, और 60 बेड फॉर टेस्टिंग ऑफ जापानीज इंसेफ्लाइटिस के लिए। और ये अपने आप में खास है, इस चीज़ के लिए पहला ऐसा हॉस्पिटल है, और काफ़ी कम समय में इसे बनाकर पूरा किया गया एट अ कॉस्ट ऑफ 72 करोड़। पीकू यानी पेडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट हॉस्पिटल। बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किस शख्सियत को बनाया गया? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बिहार खादी? ये बनाया गया एक्टर पंकज त्रिपाठी को। सो पंकज त्रिपाठी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बिहार खादी। एज पर सेंसस 2011 के जनगणना के अनुसार द सेक्स रेशियो ऑफ बिहार, तो बिहार
में लिंगानुपात कितना है? इसका सही जवाब होगा 918, 918। आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए किस स्टेट का जो सेक्स रेशियो सबसे कम है और कौन सा वो स्टेट है जिसका सेक्स रेशियो नहीं लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। बिहार के किस जिले में देश का दूसरा लोटस मंदिर का निर्माण हो रहा है और बनाया जा रहा है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज द सेकेंड लोटस टेम्पल ऑफ इंडिया इज बीइंग बिल्ट अंडर कंस्ट्रक्शन? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नालंदा। तो नालंदा में देश का दूसरा लोटस टेम्पल बनाया जा रहा है, बहाई मंदिर, और विश्व का छठा उपासना गृह होगा। देश का दूसरा है लोटस टेम्पल जो कि नालंदा में बनाया जा रहा है। एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया द्वारा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी रैंकिंग में बिहार के किस यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो आंसर उसका होगा दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो ये था बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर्स का थर्ड पार्ट। आने वाले दिनों में और भी पार्ट अपलोड किए जाएंगे जो कि नवंबर 2020 तक के इंपॉर्टेंट न्यूज़ करंट अफेयर्स को कवर किया जाएगा। उसमें आप बाकी के वीडियोज़ भी प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। वीकली करंट अफेयर्स, बुक्स, ऑथर्स, इंपॉर्टेंट डेज, थीम्स। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आप कौन सी वीडियोज़ और एक्सपेक्ट करते हैं बीपीएससी के लिए और दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।